राधे राधे। यहाँ पे राजेंद्र दास जी महाराज आपको भागवत कथा की कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से सुनाएंगे, अपना सत्संग सुनाएंगे, जिसे सुनने के लिए आप आगे पूरी वीडियो देखें। राधे राधे। लेकिन एक बात पक्के तौर पर समझ लेना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति दो नहीं है, एक ही है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नाम की प्राप्ति हो गई माने भगवान की प्राप्ति हो गई, स्वरूप का दर्शन हो गया तो भगवान की प्राप्ति हो गई। लीला, ये लीला है जो आप कीर्तन कर रहे हैं व्यासपीठ से बैठ करके, भगवत लीला ही तो सुना रहे हैं। तो भगवत चरित्र, भगवत लीला की को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया तो समझ लो कथा सुनने का अवसर मिला, मानो हमें भगवान मिल गया। और भगवान का धाम मिल जाए तो भी यही अनुभव करना चाहिए कि हमें भगवान ही मिल गए। धाम के रूप में वो प्राकृत भूमि नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। आप लोग कहेंगे आपने तो मन को संतोष देने के लिए बात कह दी, फिर भगवत प्राप्ति की बात बार बार क्यों कही जाती है कि बिना भगवत प्राप्ति के मनुष्य जन्म व्यर्थ है। आप इसे प्रमाणित कीजिए कि भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति में भेद नहीं है। इस संबंध में श्रीमद् भागवत का ही एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति का फल क्या है स्वामी जी? भगवत प्राप्ति का फल क्या है कि भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दें और अपना करकमल हमारे माथे पर रख दें, तो इसका फल है कि अब आवागमन के चक्र से छूट जाओगे, काल रूपी सर्प के भय से मुक्त हो जाओगे, सर्वथा दुख रहित हो जाओगे और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। यही तो फल है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा फल नहीं है। और जो फल इस प्रकार की भगवत प्राप्ति जिनको हुई है, उन्हें जो फल मिल रहा है वही फल भगवान की कथा सुनने वाले को मिल रहा है। किंचित भी भेद नहीं, तनिक भी भेद नहीं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वह कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि आप कहते कहाँ हैं, पूछ रहे हैं कहाँ हैं, हम प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ नहीं है। सर्वत्र। बोले हाँ सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए और बोले, पिताजी मेरी आंख से देखोगे तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा, कण कण में दिखाई पड़ेगा। और घूंसे का प्रहार किया और भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट हो गए। कथा आप सबको मालूम है, सुन चुके हैं आप कथा। हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया भगवान नरसिंह ने, और अंत में देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। तो वहां ये ध्यान देने योग्य बात है, वहां भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृता वयम्। अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद जी को देख करके भगवान नृसिंह वात्सल्य सिंधु में डूब गए, करुणा कृपा में डूब गए, और लपक कर उन्होंने प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में ले लिया। तच्छीर्ष्णि कराम्बुजम अदधात, प्रहलाद जी के मस्तक पर अपने कर कमल को रख दिया। किस कर कमल को?
बोले काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम, काल ही है अहि माने सर्प, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाले अपने कर कमल को माथे पर रख दिया। इसका मतलब है कि भगवत साक्षात्कार हो, भगवान की गोद में बैठने का अवसर मिले और भगवान माथे पर हाथ धरे तो उसका फल होगा काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति होगी। और यही बात यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि भगवत साक्षात्कार जब होता है तो आपको एक ऐसी अनुभूति होगी